स्कैल्प अगर निकाल सकते हैं हम तो अब मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है यार, बाइंग के लेवल तो हैं ये, पर रिस्क ज़्यादा नहीं लेंगे। इसने लिक्विडिटी भी स्वीप कर लिया और ये जो लाइन है इसको भी कंप्लीट किया। चलो देखते हैं, एक बार वेट करते हैं। इस लाइन का तो कोई काम नहीं है, एसएल हो चुका अपना भाई। इसको आप अपने रिस्क पे कोई होल्ड करो तो कर लो, नहीं तो मेरा तो ये एसएल हो चुका है 25 पिप का, 25 का। और अब अगर अंदर चला गया मार्केट तो क्या ही बोला जाए उसका। मैं एक और, अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होती है देन मैं फिर से एक रिस्क लूँगा, ठीक है। अगर ये पिछली लो कैंडल से ऊपर अगर क्लोज होता है मार्केट, रेड कैंडल से ऊपर, तो मैं फिर से एक रिस्क लूँगा, पर ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद ही, पहले नहीं। देखो SLTP पार्ट ऑफ मार्केट, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, इसको इमोशनली ज़्यादा नहीं ले सकते। ये ग्रीन होती है कैंडल, देन हम एक और इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए बस, देन हम एक और ट्राई कर सकते हैं। ओके, SL सेम रखेंगे, वही रिस्क 1% की, और टारगेट हम ये ले लेते हैं, ठीक है। ट्रेड ली है मैंने एक, अगर आप भी ले रहे हो तो SL प्रॉपर मेंटेन करना है। SL के साथ में कोई इमोशंस नहीं होना चाहिए। वॉइस ठीक आ रही है क्या प्रशांत भाई, या फिर बाकी लोगों को? क्योंकि प्रॉफिट प्लेग्राउंड पे वॉइस ठीक नहीं आ रही, बाकी तो ठीक है। ठीक है, मेरा ये सेकंड एंट्री है और फ़िलहाल सही चल रहा है। एंट्री का लॉजिक ये है कि मार्केट कंटिन्यू सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मार्केट में नीचे से काफ़ी रिजेक्शन मिल रहा है बाइंग के लिए, और ये लेवल भी एक बाइंग का है लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से। हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से सेलिंग है, वो बात मैं समझता हूँ, लेकिन मार्केट अगर यहाँ से निकलता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसको यहाँ तक की देख सकते हैं बाइंग, क्योंकि ये लिक्विडिटी ले सकता है मार्केट। अगर मैं 5 मिनट में देखूं तो 5 मिनट में तो कुछ है नहीं इसको रोकने के लिए, पर 1 मिनट में ज़रूर है। यहाँ पर एक रिजेक्शन आ सकता है, कौन सा लेवल था, आई थिंक ये 4100, पर स्टिल मैं यही बोल रहा हूँ कि इस SL के साथ भी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जैसे मैंने पहले 1% रिस्क लिया था, देन 1% मैंने फिर से लिया, तो जब मेरा 1:3 हो जाएगा तो फिर मैं कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा, ताकि पिछला जो SL हुआ है वो इक्वल हो जाए। और अगर ये कंटिन्यू SL चला जाता है देन मेरा 2% का रिस्क हुआ है मार्केट में, तो मैं क्लोज कर दूंगा, फिर नेक्स्ट डे देखूंगा उसको। तो मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है वो SL के साथ में। तो ये एक FEG है यहाँ पे, यहाँ से रिएक्शन मिलना चाहिए। अगर ये भी ब्रेक कर दिया देन कोई होप नहीं है फिर इसमें, फिर हाई टाइम फ्रेम को ही फॉलो करेगा मार्केट। तो ठीक है, फ़िलहाल देखते हैं। कर भाई कंटिन्यू, ये क्या हुआ?
इस जोन को भी नज़र में रखना पड़ेगा। आ गई भाई जी, ओके ओके। रिजेक्शन ब्लॉक मैंने ले रखी है ट्रेड, प्रॉफिट कैसे ले जाओगे आप? अरे कोई दिक्कत नहीं है प्रशांत भाई, आप लो, आप भी साथ में कमाओ यार। अब देख सकते हैं, हम सिर्फ प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। देखो अगर हमारी एक्यूरेसी 70-80% भी अगर है तो चांसेस हैं कि हमारी ट्रेड जो है वो लगातार 5 बार गलत जा सकती है, 5 बार अपने एसएल हिट हो सकते हैं अगर 80% एक्यूरेसी है तो भी। तो फिर हम कैसे इमोशनली हो सकते हैं ट्रेड के साथ में? नहीं हो सकते, क्योंकि 5 बार अगर आपके लगातार एसएल गए तो आप तो बिल्कुल टूट ही जाओगे अंदर से। लेकिन अगर फिर लगातार 5 बार टीपी मान लो 5 बार अपने एसएल चले गए और 1:3 का हम आरआर मैनेज करते हैं और 6th और 7th ट्रेड अपनी सही चली गई 1:3 के साथ में, तो अपना तो 6% गेन हुआ ना सीधा सीधा। फिर भी हम लॉस में नहीं, हम तो प्रॉफिट में 1%। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 ट्रेड भी गलत जाए तो क्या दिक्कत हो रही है? क्यों इमोशनल होना है इसके साथ में? फुल टीपी देगा, देखते हैं ब्रो। मैं टीपी के साथ भी कोई इमोशनल नहीं रखता हूँ और एसएल के साथ में भी नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि प्रोसेस फॉलो करने में अगर हम ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, मार्केट ने यहाँ से एक रिजेक्शन लिया था, ये जो देख रहे हो आप बॉक्स, इसके 50% से। फ़िलहाल मार्केट ने क्या किया, ये वहीं से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से जो बाइंग आई है ये वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। अब हमारे लिए ये ज़रूरी है कि एक बार के लिए ये ब्लैक लाइन रिजेक्ट हो, मतलब कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज आए। कैंडल ने स्वीप तो मारा पर इसके ऊपर मार्केट गया नहीं है, तो अगर इसके ऊपर मार्केट निकल गया देन हम थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं इस ट्रेड को लेके। ये एफईजी ख़त्म हो गया, इसका कोई काम नहीं है, और ओटी लेवल पे टैप हो चुका है, तो इस फ़िलहाल के लिए इसका भी कोई काम नहीं है। अब हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। आपको तो पहले कैंडल देखनी है कम से कम 1 महीना कि ये लाल क्यों बन रही है और हरी क्यों बन रही है। उसके बाद में एंट्री लेनी है विकास भाई आपको। ओके, अभी अगर हम लेवल देखते हैं एवक्स के डाउन साइड के, तो इसने ये एक लेवल भी ब्रेक किया यार। ये इमोशनल ट्रेड तो नहीं है ना, कहीं रिवेंस ट्रेड तो नहीं है? नहीं है, देखते हैं। बस एक ये ब्लैक लाइन हमें ब्रेक चाहिए, फिर कुछ नहीं है। सेट एंड रिलैक्स। क्योंकि प्रशांत, ये क्या नाम है विकास भाई, आपको अभी तक ट्रेडिंग जाननी है ना कि ट्रेडिंग क्या होती है। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा ट्रेडिंग क्या होती है तो फिर उसमें मत घुसो आप। ठीक है, फ़िलहाल देखो हमने बैक टेस्ट किया, उसमें सब चीज़ क्लियर है, ओके। और यहाँ पे लाइव में जब ट्रेड ले रहे हैं तो ऐसे लग रहा है, ऐसा होता है, बैक टेस्टिंग में भी ऐसे लगे। ये जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ ना, इसके ओटी लेवल पे ये जो एंट्री हुई है इसका एसएल ही लेके गया मार्केट, पर ये हो चुका है इसलिए अपने लिए समझना आसान है। पर लाइव में जो फील आता है ना भाई, वो बहुत कुछ सिखाता है अपने को। तो ये थोड़ा सा धोखा हो गया, या हमारी जल्दबाजी है या क्या है, इसके बारे में बाद में, ये ट्रेड ख़त्म होने के बाद में बैक टेस्ट रिटेस्ट जो भी करेंगे वो बाद में करेंगे।
सुबह से ना कांदा बिका ना बिका आधा आलू। हाँ, इसका समझेंगे। हाँ, हमारे लेवल फेल हो रहे हैं तो उसका लॉजिक हमें पता होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती हमसे नहीं हो। देखो, मेरा ओवरऑल जो भी एसएल लगा था वो लगभग रिकवर है और थोड़ा सा मैं प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ। और मैं कुछ क्वांटिटी इस हाई के आसपास में निकालूंगा ताकि मैं जो पिछली बार एसएल लगा उससे मैं फ्री हो जाऊँ। तो रिस्क रिवॉर्ड तो मैनेज करना पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ यही है हमारे हाथ में कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। प्रॉफिट तो मार्केट के हाथ में है भैया, वो कितना दे दे, क्या दे दे, ये मार्केट के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, समझते हैं, उसका भी समझते हैं। पर ये लेवल निकलता है तो फिर हमारे लिए ठीक रहेगा ये। और एक रिजेक्शन ज़रूर आएगा यहाँ से, क्योंकि ये जो नीचे से बाइंग आ रही है ना, इसका ये लेवल हो रहा है यहाँ पे। ये यहाँ से भी लेवल काम कर सकता है एंड ये यहाँ से भी काम कर सकता है। ये दोनों ही जगह से हम कॉमन ले लेते हैं। तो ब्लू लाइन के आसपास कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर लेना भाई लोग। ब्लू लाइन थोड़ी सी इम्पोर्टेंट। या 3 मिनट में कोई एफ तो नहीं है ना यहाँ पे, दिक्कत करेगी नहीं तो। इसको हटाओ भाई। एफ यही है, इसी कैंडल में 17 सेकेंड है बस, इससे ऊपर क्लोज कर दे भाई तो मज़ा आ जाए। बायर्स कम ऑन, दम दिखाओ, खींच दो इसको यहाँ तक, फटाक से खींच दो, फटाक से। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे नहीं रे यार, सारा मूड ख़राब कर दिया। चलो, इसका हाई लेने जाएगा तो कुछ तो बुक करूँगा मैं। इसको रिस्क मैनेजमेंट बोल सकते हैं आई थिंक, क्योंकि एंट्री यहाँ कहीं है मेरी। मैंने थोड़ा सा पहले ले ली, क्लोजिंग का वेट नहीं किया। ठीक है, पर मोस्टली अपनी यहाँ होगी, मोस्टली लोगों की। उसके हिसाब से तो इसने अभी फ़िलहाल 1:1 ही दिया है यार, 1:1 ही दिया है। 3 मिनट की एफ ने सारा मूड ख़राब कर दिया। चलो कोई नहीं, वेट करते हैं फिर से। वेट करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। चलनी चाहिए यार, ट्रेड तो चलनी चाहिए अपनी। चारों तरफ के लॉजिक से यही समझ में आ रहा है कि ट्रेड चलनी चाहिए। ये 50%, ओके कोई नहीं। मैक्स टू मैक्स ये लेवल का वेट करेंगे। यार 5 मिनट की कैंडल क्या बता रही है? भाई 5 मिनट का भी एफ था ये। ओके, 5 मिनट का एफ था, फेल हो चुका है। अगर ये हैमर हो जाता है फेल,
अगर ये हैमर फेल हो जाता है तो फिर क्योंकि हैमर मार्केट को उठा रहा है, और सॉरी गिराया है। एक चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पे हैमर है ना, इसने मार्केट को गिराया, तो ये हैमर अगर फेल होता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं ऊपर की। बस उसके लिए हमें 3 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। और भाई हम तो वो हैं जो ट्रेड ग्रीन में दिखाकर एसएल दे देते हैं। यार प्रशांत भाई क्लोज करो आप। हाँ प्रशांत भाई, नहीं प्रशांत भाई को साथ लेके चलेंगे यार, ये कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ अपनी स्ट्रेटजी, अपना जो तरीका है, मैं देखो 5 बार अगर मेरे एसएल चले जाते हैं ना, तब तक मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। हालांकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है अगर 2 से 3 ट्रेड लगातार एसएल जाती है तो, पर फिर भी हमें माइंड को एकदम स्ट्रॉन्ग ही रखना चाहिए हमेशा। माइंड अगर वीक हो गया तो गेम ही अपना माइंड का ही, इसके अलावा है क्या अपने पास। ग्रीन में, हाँ ग्रीन में जाने के बाद एसएल जाएगा तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है उसमें, जब हम टीपी, जब एसएल पूरा ले रहे हैं तो टीपी भी तो पूरा लें। अब C2C करेंगे तो C2C तो चला गया आपका, आप एग्जिट हो, बाहर हो। अब आगे ट्रेड क्या करती है क्या नहीं करती है, वी नेवर नो। अब मान लो मार्केट चलता है, जो कि चलना चाहिए मार्केट को, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। मार्केट के चलने के कई सारे लॉजिक लग रहे हैं, मुझे काफ़ी चीज़ें लग रही है, तभी मैं दोबारा एंट्री किया हूँ मार्केट में, नहीं तो मैं अक्सर एंट्री नहीं करता हूँ। पर उसके बाद में भी फेल हो जाए तो हो जाए। अब देखा जाए तो मार्केट ने ये लेवल इससे रिजेक्शन लिया ना, ये भी अपने लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। 4094 टीपी, हाँ इसके आसपास देखते हैं एक बार, वो लेवल निकालेंगे एक बार, चले तो सही। C2C नहीं किया मैंने, पूरा ऐसे लूँगा ब्रो सबके साथ। हाँ C2C क्यों ही करना, पर यार ये एक ये लेवल बनता है ना, जैसे अब देखा जाए तो ये छोटे टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। आप पैटर्न देखते हो तो ये ऐसे बन रहा है। अब ये अगर फेल हो जाता ना ये, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमें रोकने वाला कोई है नहीं। ये एक लेवल बना है जो मार्केट को प्रेशराइज कर रहा है। तो हर एक कैंडल पे हम नज़र रखते हैं, हर एक चीज़ देख रहे हैं, पता है, लेकिन क्या ट्रेड ले ली तो हम बीच में काट दें उसको? बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, क्योंकि जब ये फेल होगा तो भी तो हमें बाद में पता चलेगा कि फेल हो गया। बाकी तो सब चीज़ें मैच हो रही है अपनी। इसने ट्रेंड लाइन जो थी उस पे एक बार फेक आउट दिखाना था, इसने एक फेक आउट दिखा दिया है। अब अगर कंटिन्यू कर रहा है तो फिर वो रियल बाइंग मान सकते हैं हम। तो थोड़े बहुत जो यहाँ से फिर से इसने ब्रेकआउट दिखाया, तो बार बार ब्रेकआउट दिखाने का मतलब है मार्केट बाइंग में इंटरेस्टेड है यहाँ से। तो इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, लेते हैं इंटरेस्ट हम भी। हाँ जी विकास भाई, टीपी ही जाएगा, बस मेरा MT5 रेट में दिखेगा। आपका रेट क्यों इन्होंने लगा दिया होगा? C2C क्यों लगाना भाई, जब एसएल पूरा ले रहे हैं टीपी पूरा लेंगे ना, क्या दिक्कत है? चलिए, ट्रेड डरा के जो कमज़ोर दिल वाले हैं ना, उनको तो निकाल चुका है यहाँ पे। अब जो हैवी ट्रेडर हैं वो बैठे हैं ट्रेड में। चलिए भैया, डर लग रहा हो तो अपना
देख लो, क्योंकि पिछला जो एसएल लगा था वो तो अपना प्रॉपर आ चुका है। अब इतने छोटे जोन में 2 एंट्री भी करनी है क्या? ये कुछ सेलिंग प्रेशर के जोन है। देखा जाए तो इसी लाइन को देखना चाहिए हमें अब, बाकी नहीं, बाकी फालतू चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाइंग में बैठ गए हैं तो लेवल तो हमारे बाइंग साइड के ही काम करने चाहिए। बाकी चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। एक बार ट्रेड ले ली बस, अब शांति से बैठ जाओ। तो ठीक है, फ़िलहाल चल रही है ट्रेड। इस ब्लू लाइन के आसपास थोड़ी नज़र रखेंगे हम। अगर ये ब्रेक कर जाती है और अगली कैंडल उसके ऊपर सस्टेन कर जाती है भैया, फिर आराम से चद्दर तान के थोड़ी देर और रेस्ट कर लो। देखो एसएल के साथ में जो गया था उसके बाद में डबल टीपी आ चुका है, क्योंकि हमने एसएल दिया था 25 पिप्स का, और फ़िलहाल हम चल रहे हैं 75 पिप्स। ओके, 75 पिप हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो लॉस में मत रहना, बस कुछ क्वांटिटी अपना निकाल देना यहाँ पे। मैंने तो कुछ क्वांटिटी निकाला यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ये रिजेक्शन लेवल है। ठीक है, रिजेक्शन लेवल का रीज़न बता सकता हूँ मैं आपको। अगर आप इस लेवल को भी नहीं देखते हो तो हमारा एक कुछ प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है ये, जो यहाँ पे आ रहा है। तो जब लेवल प्रॉफिट बुकिंग का आ गया तो प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की ठीक है, 75 पिप्स हैं। बाकी क्वांटिटी होल्ड करते हैं ऊपर के लिए, देखते हैं। हैमर से ऊपर आ गई ना? अच्छा, ओके ओके ओके, 1 मिनट है अभी। इससे ऊपर क्लोजिंग, हाँ ये ज़रूरी है यार, बिल्कुल ज़रूरी है। हैमर से ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है। इवन ये 1 मिनट का और हैमर आ गया तो इसके ऊपर भी अगर क्लोजिंग मिल जाएगी तो फिर और बढ़िया हो जाएगा अपने लिए। फर्स्ट वैसे तो फर्स्ट भी ये होना चाहिए ना अपना, पर एक्चुअली पहले ऐसे लग चुका है, इसलिए थोड़ा मैनेज करना ज़रूरी है। एसएल तो लग सकता है भैया कभी भी, मार्केट ये टीपीएसएल का ही है।
कोई नहीं, C2C लगा सकते हैं इस पे अब। इस लेवल से ऊपर क्लोज दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ब्लू लाइन आ रही है ना, एक्चुअली इसको हम मैक्स टू मैक्स यहाँ तक कर सकते हैं। देखो इस ब्लू लाइन के ऊपर अगर कैंडल क्लोज आ जाती है, C2C लगा के मस्त आराम से सो जाओ चद्दर तान के, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ क्वांटिटी अगर यहाँ बुक करनी है देन कर सकते हो। ठीक है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। बहुत बढ़िया चल रहा ट्रेड। और देखो अब जब ट्रेड चल रहा है तो फिर ग्रिड तो बनती है। ग्रिड ये बनती है कि फाइनल टारगेट हमारा ये हो सकता है। एवन हमें एक चीज़ और नोट करनी चाहिए इसके साथ में, इसका एक 50% लेवल और एक OT लेवल। ओके, 50% लेवल बिल्कुल जोन पे है। अगर मार्केट ने इसको रिजेक्ट किया, भाई सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मार्केट ट्रेड अपनी चल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5,000 ही चली जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, इसलिए हमें कहाँ क्या चीज़ मैनेज करनी है वो चीज़ मैं आपके साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसने प्रॉपर 50% से रिजेक्शन लेने की कोशिश की है, जो कि एक दिक्कत वाली बात है। अगर अगली कैंडल इसको कंटिन्यू सपोर्ट करती है तो अगर ये लेवल ब्रेक कर गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम हमारे OT लेवल पे फाइनल टारगेट रख देंगे, इसको हटाएंगे। ज़्यादा लालच करना भी ठीक नहीं है। और रही बात 1:3 की, तो आई थिंक 1:3 1:2.5 पर ठीक है। और 110 पे फ़िलहाल हम चल रहे हैं प्रॉफिट में। तो ये चीज़ें हमें नज़र में रखनी है ताकि हमारा प्रॉफिट जो हमने इतनी देर देखा है वो ख़राब नहीं हो जाए। अब देखा जाए तो इसमें क्या कर सकते हैं इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर मार्केट फ़िलहाल तो बाइंग दिखा रहा है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ रिजेक्शन देता तो जब वापस मार्केट रिट्रेसमेंट पे आता तो हम यहाँ पे इसको एग्जिट कर सकते हैं। ये इसमें देखा जा सकता है। इसका यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं हम एग्जिट कर देंगे, ना 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 ना, ये तो फिर हम ऊपर का जो प्रॉफिट है वो ख़त्म कर देंगे। उस समय नहीं इसका एग्जिट लिया जाता है। जब सेलिंग दिखाई देती है तो उसका रिट्रेसमेंट ज़रूर आएगा, उस समय देखी जा सकती है। तो फ़िलहाल के लिए चल रहा है। देन डायरेक्ट 4094 जा सकता है प्रशांत भाई, लेकिन हमने जो प्रॉफिट इसमें बनाया है हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं पूरे को। ठीक है, तो चल रही है फ़िलहाल। ये फालतू चीज़ें जो है वो मैं एक बार हटा देता हूँ, इनका कोई अब काम है नहीं ज़्यादा, इनका हो चुका है कंप्लीट।
और ये वापस फिर से ऑल टाइम हाई भी जा सकता है, क्योंकि 5 मिनट के हिसाब से तो, सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं, करंट हाई की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल टाइम हाई नहीं। देखो 50% से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, तो 50% को संभालने के लिए क्या है हमारे पास ये एक लाइन है, यहाँ से सपोर्ट लेके कंटिन्यू निकल जाए, देन निकल जाए, नहीं तो फिर एग्जिट। और अकॉर्डिंग टू दिस लाइन कॉन्सेप्ट मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक जाना चाहिए 4094। अच्छा प्रशांत भाई 4094, एक सेकंड 4094 बोला ना आपने? हाँ 4094, बिल्कुल। हाँ यही लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, कि एटलीस्ट इसको टैप होना चाहिए, क्योंकि इसने क्रॉसिंग दी है इस लाइन को, तो ये लाइन तो टैप मांगती है। ठीक है, बाइंग आ रही है, बस इसको टैप हो जाए देन अपना काम खत्म है, फिर अपने हिसाब से मैनेज करो। और देखा जाए तो एक फुल अगर आपने ऐसे लिया तो 1:3 भी भैया मेरा डन है, 1:3। आर अपना अपने हिसाब से मैनेज करो, बस थोड़ा सा ग्रीड है तो हम यहाँ तक का भी देख सकते हैं। मैं लगभग काफ़ी क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर दी है 70% के आसपास। तो 150, एक सेकंड, यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 130 पिप के आसपास, इवन जहाँ चल रहा है वही काउंट कर लेते हैं हम, तो भी 130 120 पिप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 94094, ठीक है। यहाँ तो लगभग अगर किसी ने नहीं बुक किया है, क्योंकि मेरा तो दिन भर में काम हो गया, मैं तो साथ में ट्रेड इसलिए ले रहा हूँ कि आपके इमोशंस मैं भी फील कर सकूँ ट्रेड में रहूँ तो।